हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। जी हाँ, एग्ज़ाम की घड़ियां पास आ गई हैं और सभी के मन में वो कहते हैं ना, हार्ट बीट बढ़ चुकी है। और ये हार्ट बीट, ये डर बढ़ना भी ज़रूरी है। कहा जाता है डर के आगे जीत है, यानी जीतने के लिए हमें अपने डर का सामना करना ज़रूरी है। तो जीतेंगे भी और डर का सामना भी करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जीतने के लिए पढ़ते रहना ज़रूरी है और पढ़ने के लिए नए नए टॉपिक्स का मिलना भी तो ज़रूरी है। अब भाई, हम वीडियो डालेंगे नहीं, हम वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे तो आपको नए नए सिलेबस टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे। इसीलिए आपकी इस समस्या का समाधान करते हुए आज हम आ गए हैं आपके एक नए टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। Today we are going to discuss some most important one word substitutions for your examination। देखते हैं आज आपको हमारे साथ कितने याद हो जाते हैं, और कोशिश करेंगे कि वीडियो का एंड होते होते आप हमारे साथ याद करें और आपको ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद हो जाएं। हमारे साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे, और अगर रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। इसलिए रट्टा लगाने से अच्छा है हमारे साथ याद करिए। आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह दिया, बिना टाइम वेस्ट करे? ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको ये तो बता दें कि इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम का टाइम है और नए नए नोटिफिकेशंस, नए नए टॉपिक्स की ज़रूरत तो हर एक को है ना। कहीं कोई अगला हमसे ज़्यादा पढ़ के हमसे ज़्यादा नंबर ना ले आए। हर एक रैंक बहुत इम्पॉर्टेंट है जीत में आगे बढ़ने के लिए। चलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ स्टडी मंत्रा के साथ हमें ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। जी हाँ, ये हमारे पास कुछ लिस्ट आ गई है। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हुए हैं। इक्विलिब्रियम, a state of perfect balance, ना इधर ना उधर, यानी whenever say that I am in a state of equilibrium, यानी मैं स्टेबल हूँ। आप इसे एक स्टेबल स्टेट कह सकते हो, ना कहीं ज़्यादा ना कम। फिर इक्विवेलेंट, हैविंग सेम अमाउंट वैल्यू। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है इक्विलिब्रियम में और इक्विवेलेंट में। इक्विलिब्रियम इज़ यूज्ड फॉर द स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस एंड इक्विवेलेंट जब सेम अमाउंट की हम बात करेंगे, ठीक है, सेम अमाउंट की वैल्यू की बात करेंगे तब हम इक्विवेलेंट का यूज़ करते हैं। इसके बाद इक्विनॉक्स, ये एक ज्योग्राफी का टर्म है जिसका मतलब होता है इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ओके, सामनाम्बुलिस कई बार पूछा गया है। सामनाम्बुलिस दैट इज़ वन हु वॉक्स इन स्लीप। देखिए यहाँ पर जो आपका सोमनॉम्बुलिस दिया हुआ है दैट इज़ अ नाउन विच इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, दैन दैट इज़ सोमनॉम्बुलिज्म। सोमनॉम्बुलिज्म, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा कि प्रोसेस पूछी गई है या फिर पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसी चीज़ सिचुएशन में आंसर आपका दोनों ही कंडीशंस में डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ओमनीपोटेंट की तरफ। हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, पोटेंट को पावर से याद रखिएगा, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। फिर पेडेस्ट्रियन, पद यात्रा करने वाला, पैया पैया चलने वाला, वन हु इज़ वॉकिंग। फिर फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, एंगेज्ड इन डोनेशन या फिर एंगेज्ड इन डूइंग ह्यूमैनिटेरियन वर्क।
इसके बाद एर्गोमैनिया, एक्सेसिव डिज़ायर टू वर्क। हर किसी को ये एर्गोमैनिया होना चाहिए, लेकिन अपने सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर से एक नई लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, दैट इज़ वेंजफुल, सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर परसीव्ड इंजरी। वेंजफुल को बेटा आप रिवेंज से याद रखिएगा, बदला लेकर रहेंगे हम, उन्हें नुकसान करेंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाकर हम अपना क्या लेंगे, बदला लेकर रहेंगे। इसके बाद स्कार्सिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट इन सप्लाई। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एबेच्योर, प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। इसके बाद ईसेंट्रिक, मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स। ईसेंट्रिक, ठीक है। ऐसे ही आपका एक वर्ड पूछा जाता है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक आर ऑल दो सर्कल्स विच आर हैविंग कॉमन सेंटर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ईसेंट्रिक और कंसेंट्रिक में, लेकिन मीनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर किसकी बात की जा रही है। फिर आगे बढ़ते हैं एपिटाफ की तरफ, दैट इज़ वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम। आगे बढ़ते हैं हाइपोथेसिस, दैट इज प्रोपोजिशन मेड एज अ बेसिस फॉर रीजनिंग विदाउट द assumption ऑफ इट्स ट्रूथ। इसके बाद स्टोइसिज्म, इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। मुझे सुख दुख में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे सुख है वैसे दुख है, मैं बिल्कुल वैसा ही बना रहूँगा। फिर एडोलसेंट, नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन अडल्ट। एडोलसेंट एज आपने पढ़ी होगी, बायो में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये टर्म है कि भाई द गर्ल इज़ इन हर एडोलसेंट स्टेज, यानी बच्चे से तो वो बड़ी हो चुकी है लेकिन अभी अडल्टहुड नहीं आई है। नेक्स्ट पेनेसिया, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। यहाँ पर जो रेडी है बेटा, दैट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। पेनेसिया इज़ अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़, यानी एक ऐसी दवा जो किसी भी बीमारी को क्योर कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्बर, अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, दैट स्टडी मंत्रा इज़ प्रोवाइडिंग free live classes to all the aspirants who are going to face their examination in 2021। तो अगर आपने अभी तक उन फ्री रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो हमें फटाफट से व्हाट्सएप करें। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, केवल हमें अपना नाम बताना है और हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पर आपको लाइव क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। कई सारी लाइव क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें 50-60 से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं और वो अपने आप के जो मेंटल उनकी कंडीशन है अभी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, नए नए टॉपिक्स देखते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है और कितने अच्छे से उन्होंने तैयार कर लिया है और उन्हें अभी कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप अपने MNS के जो 21 का एग्ज़ाम है उसे बहुत अच्छे से फेस कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ टार्टर, अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन। भाई टार्टर को याद करने से अच्छा है टॉर्चर याद कर लीजिए, ये आपको बहुत टॉर्चर करता है तो भाई ही इज़ अ टार्टर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गैलेंट, अ ब्रेव नोबल मैन और चिवलरस मैन। गैलेंट से बना है गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। तो अब तो याद रहेगा ना, ब्रेव पर्सन के लिए गैलेंट्री अवार्ड्स तो भाई सबको पता है। आगे टैक्सोनॉमी को बिना प्रिपेयर करे अगर आप जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम को फेस करने तो भूल जाइए कि आपको सक्सेस मिलेगी।
यानी टैक्सोनॉमी, दैट इज साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आप क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। आगे, फास्टिडियस, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसे बहुत आसानी से खुश ना किया जा सके। इसके बाद वेबल, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। फिर एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस देखो एम्बी का मतलब होता है दोनों, ओके। एम्बी इज द रूट वर्ड विच मीन्स बोथ। अब एम और डेक्स्ट्रस, ठीक है, यानी अ पर्सन जो अपने राइट और लेफ्ट हैंड को इक्वली यूज़ करके लिख सके। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग राइट हैंडर्स होते हैं, समवन आर लेफ्ट हैंडर्स, लेकिन सम पर्सन्स आर देयर हु कैन यूज़ देयर बोथ द हैंड्स इक्वली, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर एक्सटेम्पोर, भाई ये एक ऐसा कंपटीशन है जो हमारे स्कूल में अक्सर होता था। एक्सटेम्पोर कहते थे आज तो एक्सटेम्पोर है, आज हमें एक्सटेम्पोर में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ये है किस भला का नाम? एक्सटेम्पोर में आपको क्या होता है? स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। याद करिए उस कंपटीशन में क्या होता था? एक बाउल रखा रहता था, आपको उससे एक चिट निकालनी होती थी और उसमें जो भी टॉपिक लिखा होता था उस पर आपको कुछ स्पीच वगैरह देनी होती थी, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर क्या है? आपने कोई स्पीच कुछ भी तैयार नहीं किया है और आपको उस पर बोलना है, तो यानी स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन। ओके, समझ में आ रहा है? आई होप इतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने हमारे साथ याद कर लिए होंगे। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनके जो वर्ड्स हैं उनकी जो स्पेलिंग है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप सभी को पता है यू आर गोइंग टू हैव 5 questions from the spelling portion in which you have to choose the correct spellings of the words, ठीक है। इसलिए ये बेटर होगा आपके लिए कि आप जो भी वर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप करेक्ट स्पेलिंग के साथ ज़रूर प्रिपेयर करिए। आप जो भी वर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं उसे प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग के साथ प्रिपेयर करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। फिर ऑक्यूलिस्ट, अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीजेस ऑफ द आइज। ऑक्यूलिस्ट, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी, ध्यान से कि किसके बारे में पूछा गया है। फिर होनोरेरियम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एपिलॉग, एपैथी, मैमल, सेडेटिव, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सेडेटिव ड्रग है, जैसे आपको सेडेटिव इज़ अ ड्रग विच इंड्यूसेस स्लीप, तो बहुत ध्यान से, सेडेटिव सोना। मैमल तो भाई पढ़ते चले आ रहे हैं हम। एपैथी, लैक ऑफ फीलिंग, इसके लिए हमारे पास कोई फीलिंग ही नहीं रही है, यानी एपैथी। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो MNS 2022, जी हाँ, नेक्स्ट ईयर MNS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और दे आर विलिंग टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट, एनी कोचिंग सेंटर फॉर MNS प्रिपरेशन, और उन्हें लगता है कि कहीं उनका टाइम ना वेस्ट हो, उनका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो दे कैन जॉइन स्टडी मंत्रा। जी हाँ, हम आपका सिलेबस पूरा कराने की गारंटी लेते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस की गारंटी लेते हैं, हम आपको 2 to 3 आवर्स लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, वो चाहे वो GS की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे रीजनिंग की हो। इसके साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रखे जाते हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाती है, आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप इतनी सारी चीज़ें लेना चाहते हैं और अपने सिलेक्शन की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाना चाहते हैं, तो स्टडी मंत्रा को ज्वाइन करना ना भूलें। क्या करना है? फिर से वही चीज़ है कि आपको हमें व्हाट्सएप करना है, और आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एनोनिमस, ठीक है। फिर इनकरेजिबल, एमनेसिया, फ्लाउंडर, इंसॉल्वेंट,
लेक्सिकोग्राफर एंड बायोप्सी। बायोप्सी आपने याद किया है तो इसको एक ऑटोप्सी भी ध्यान रखिएगा। बायोप्सी जब आप लिविंग टिश्यू की स्टडी करते हैं एंड ऑटोप्सी इज द स्टडी ऑफ डेड टिश्यू। ठीक है। एमनीसिया इज लॉस ऑफ मेमोरी। ओके। इनकरेजेबल बियॉन्ड करेक्शन। एनोनिमस अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। आगे बढ़ते हैं एजेंडा। ठीक है। एजेंडा के बाद आगे बढ़ते हैं हम न्यूमिनास्टिक्स, मिसोगनिस्ट, साइनोश्योर, फिलोलॉजी। आई थिंक ये वर्ड्स आपने कुछ तो नए सुने होंगे, लेकिन इनको याद करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, कैटलॉग, a list of books, whimsical, something unusual or strange. Alumnus, a former student of a school, college or university. Hanger, utopia, agonist, ये तो कई कॉमन वर्ड हैं। यूटोपिया आपने अक्सर सुना होगा, एगोनिस्ट आपने सुना होगा, अ पर्सन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, आर्सोनिस्ट, एमेच्योर, ऑडिटर, एनार्किस्ट, एपोस्टेट, एथेइस्ट, आर्बिट्रेटर। एथेइस्ट, आई एम नॉट अ एथेइस्ट और आई एम अ एथेइस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आर्बिट्रेटर में क्या डिफरेंस है, एथेइस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए हर एक छोटी से छोटी चीज़ को, अच्छा इनकी स्पेलिंग ज़रूर फिर मैं बता दूंगी, याद करिएगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप स्पेलिंग्स के साथ याद करते हुए चलें, क्योंकि 5 मार्क्स फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 मार्क्स फॉर चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके। कैकोग्राफर, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। फिर कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। फिर कंटेम्प्रेरीज, फिर कन्वल्सेंट, फिर कॉस्मोपॉलिटन, साइनोश्योर, डेबोनियर। अच्छा, यहाँ पर आप लास्ट वर्ड देख रहे होंगे, ई माइग्रेंट। इमिग्रेंट एंड ई माइग्रेंट 2 वर्ड होते हैं और दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेम स्पेलिंग रहती है बट दैट स्पेलिंग स्टार्ट्स विद आई। तो आई यानी जब आई से वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा तो कोई इंसान बाहर से आपके पास आ रहा होगा, और जब ई से स्पेलिंग स्टार्ट होगी तो ई यानी कोई इंसान एक प्लेस से दूसरी तरफ चला जाएगा। देखिए इमाइग्रेंट में लिखा है ना, समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अदर, और यहीं पर अगर इमिग्रेंट होता यानी समवन हु कम्स टू लिव इन योर कंट्री, यानी कम्स एंड गोज, ध्यान रखिएगा। चलिए, फेनेटिक, कोरोनरी, हाइप्रो, हाइपोकॉन्ड्रियक, आइकोनोक्लास्ट, इंसॉल्वेंट, ल्यूनेटिक। ये सारे वर्ड सारे वर्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इतने वर्ड्स हमारे साथ प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर अभी भी नहीं प्रिपेयर किए हैं तो भाई जाग जाइए और इन्हें हमारे साथ ज़रूर ध्यान कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए और फटाफट से MNS22 बैच में इनरोलमेंट कराओ यार। किसका वेट कर रहे हो? सिलेक्शन चाहिए या नहीं, यूनिफॉर्म चाहिए या नहीं? जिस तरह आपकी यूनिफॉर्म आपका वेट कर रही है तो उसकी तरफ आगे जाना है ना, फिर तो स्टडी मंत्रा आना ही पड़ेगा। और क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।